Good morning, student. Welcome to our YouTube channel. In the last lecture, we have completed chapter number 3. Now, we will start revision of chapter number 1. तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स और फंक्शंस। आप यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर और उसके पार्ट्स। तो अब हम शुरू करते हैं। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ मेड अप ऑफ डिवाइसेस यूज्ड फॉर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एंड आउटपुट। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच इज़ मेड अप ऑफ डिवाइसेस। डिवाइसेस मीन पार्ट्स, यानी कि हमारा कंप्यूटर है वो डिफरेंट डिवाइसेस से बना हुआ है विच इज़ यूज्ड फॉर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एंड आउटपुट। दैट मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट डिवाइसेस है, सभी डिवाइसेस के अलग अलग वर्क्स है, लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। आप इमेज में देख सकते हैं ये पूरी हमारी कंप्यूटर सिस्टम है, इसको बोलेंगे कंप्यूटर सिस्टम, और उसके डिफरेंट पार्ट्स है। तो ये है स्पीकर। स्पीकर का यूज़ हम म्यूज़िक सुनने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाजू में है ये है हमारा मॉनिटर, इसको बोलेंगे मॉनिटर, ठीक है। उसके बाजू में है सीपीयू, तो ये है हमारा सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके नीचे है ये है हमारा माउस, जिससे हम इनपुट करेंगे। उसके बाजू में है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है, जिससे हम कोई भी वैल्यू कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी सिस्टम हमारी कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। ये सभी पार्ट्स का यूज़ हम आगे सीखेंगे। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के फंक्शंस। द मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर आर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एंड आउटपुट। तो यहाँ पर ये हमारे 4 मेन फंक्शन है, दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। तो ये हमारे कंप्यूटर के 4 मेन फंक्शंस है। Now let us understand what these terms mean. To understand the term input, processing and output, let us take the example of floor mill. यानी कि ये चारों फंक्शन समझने के लिए हम एक फ्लोर मिल का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है फ्लोर मिल। In a flour mill, food grains are put into the big tunnel at the top of, and they are slowly crushed in the grinder. The flour comes out of the opening at the bottom. तो अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। आप यहाँ पर
फ्लोर मिल में देख सकते हैं, ये है हमारी फ्लोर मिल। यहाँ से हम फूड ग्रेन्स यानी कि हम अनाज यानी कि कॉर्न डालेंगे। यहाँ से हम अनाज डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये है ग्राइंडर, जिससे हमारा अनाज स्लोली क्रश होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से अनाज डालेंगे, इसको बोलेंगे फनल, और यहाँ इसको बोलेंगे ग्राइंडर, जिससे हमारा अनाज क्रश होगा। और उसके बाद यहाँ इसमें प्रोसेस होगी, और उसके बाद यहाँ से हमको आटा मिलेगा, यानी कि अनाज पिसा हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले हम फनल में अनाज डालेंगे, उसके बाद ग्राइंडर में हमारा अनाज क्रश होगा, और उसके बाद जो भी फ्लोर क्रश किया हुआ है वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है। तो हम यहाँ से अनाज डालेंगे, उसको बोलेंगे इनपुट। उसके बाद हमारा आटा है हमारा अनाज है वो ग्राइंडर में क्रश होगा, उसको बोलेंगे प्रोसेस, यानी कि हमारे अनाज की पूरी प्रोसेस यहाँ ग्राइंडर में होगी। उसके बाद पिसा हुआ आटा यहाँ से निकलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो आटा है वो क्रश हो गया है, उसको बोलेंगे हम आउटपुट। तो सबसे पहले आएगा इनपुट, उसके बाद आएगा प्रोसेसिंग, और उसके बाद आएगा आउटपुट। In this entire procedure, food grain in the bracket put into the funnel are input, यानी कि हम फूड को फनल में से डालेंगे, उसको बोलेंगे इनपुट। द एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग द फूड ग्रेन्स इनटू फ्लोर इज प्रोसेसिंग, यानी कि ग्राइंडिंग में हमने जो भी अनाज डाला था वो वहाँ क्रश होगा, और उसको बोलेंगे प्रोसेसिंग। आफ्टर प्रोसेसिंग the flour is output, in the bracket the flour coming out of the opening is output, यानी कि हमारा पिसा हुआ अनाज है वो जहाँ से बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे आउटपुट। तो सबसे पहले आएगा इनपुट, उसके बाद आएगा प्रोसेसिंग, और उसके बाद आएगा आउटपुट। तो ये हमारे कंप्यूटर के 3 फंक्शंस है। इनपुट मीन्स फूड ग्रेन्स, प्रोसेसिंग मीन्स ग्राइंडिंग, यानी कि ग्राइंडिंग में जो भी प्रोसेस होती है उसको बोलेंगे प्रोसेसिंग, और उसके बाद है आउटपुट, यानी कि हमारा फ्लोर। नेक्स्ट वन, इन कंप्यूटर terminology, input, processing and output can be defined as follows. तो सबसे पहला है इनपुट, यानी कि इनपुट किसे कहेंगे। डेटा एंटर्ड इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, यानी कि हम कंप्यूटर में जो भी डेटा इंसर्ट करते हैं उसको बोलेंगे इनपुट। इट कुड बी नंबर्स, लेटर्स, पिक्चर्स और इवन साउंड्स। हम जो भी डेटा इंसर्ट करते हैं वो नंबर्स हो सकता है, लेटर्स हो सकता है, पिक्चर्स हो सकता है, और इवन साउंड भी हो सकता है। तो ये हमारी इनपुट वैल्यू है, इसको बोलेंगे इनपुट।
नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम किसे बोलेंगे? A set of logical instruction given to a computer to perform a task or work on the data is called program. यानी कि हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए और वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करता है, उसको बोलेंगे प्रोग्राम। A set of logical instruction given to a computer, यानी कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं और वो उसको परफॉर्म करता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप, और उसको बोलेंगे प्रोग्राम। शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर जो भी प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है, उसको बोलेंगे प्रोग्राम। उसके बाद है प्रोसेसिंग। When the computer work on data according to the instruction in the bracket program, it is called processing. यानी कि प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर डेटा के ऊपर वर्क करता है, उसको बोलेंगे प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले हमको प्रोग्राम चाहिए। प्रोग्राम के थ्रू प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट वन इज आउटपुट, यानी कि आउटपुट किसे बोलेंगे? जैसे हमने फ्लोर मिल में देखा था, हमारा जो आटा है वो पीस के बाहर निकला, उसको बोलेंगे आउटपुट। तो अब हम देखते हैं आउटपुट। इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड आउटपुट, यानी कि प्रोसेसिंग के द्वारा जो भी डेटा जनरेट होता है उसको बोलेंगे आउटपुट। It is displayed by the monitor or printed by a printer, यानी कि हमारा आउटपुट डेटा है वो मॉनिटर में दिखाई देगा या फिर प्रिंटर के थ्रू हमारा डेटा प्रिंट होगा, तो उसको बोलेंगे आउटपुट। दिस मीन्स दैट अ कंप्यूटर प्रोसेस इनपुट डेटा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम टू जनरेट इंफॉर्मेशन, यानी कि आउटपुट। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। तो इनपुट किसे बोलेंगे? इनपुट मीन्स हम कंप्यूटर में जो भी डेटा इंसर्ट करेंगे उसको बोलेंगे इनपुट। यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा प्लस प्रोग्राम। डेटा यानी कि हमारा रॉ मटेरियल, यानी कि हमारी रॉ इन्फॉर्मेशन, उसको बोलेंगे डेटा। उसके बाद है प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू अ प्रोग्राम, यानी कि प्रोसेसिंग जो भी होती है वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट मीन्स हमारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इसको बोलेंगे आउटपुट। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये प्रोसेस को समझते हैं। सपोज आपको सम करना है, तो सबसे पहले हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे यूजिंग द कीबोर्ड। तो सबसे पहले हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। सपोज हमको 2 + 2 करना है, तो सबसे पहले हम कीबोर्ड से 2 + 2 डेटा वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, यानी कि हमारा इनपुट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद
कंप्यूटर में वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रोसेसिंग की बारी आएगी। तो हमारा CPU है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो इसके ऊपर प्रोसेस करेगा यानी कि उसका सम करेगा 2 + 2 यानी कि 4। तो ये हमारी प्रोसेस CPU में होगी, उसको बोलेंगे प्रोसेसिंग। उसके बाद है आउटपुट। जैसे ही हम 2 + 2 और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट में 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट 4 आया, यहाँ पर 4 वैल्यू आई, उसको बोलेंगे आउटपुट। और ये वैल्यू हम अपने मॉनिटर में देख सकते हैं यानी कि हमारे कंप्यूटर में देख सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस को बोलेंगे इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो आज हमने देखा इनपुट, प्रोग्राम, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट मीन्स डेटा एंटर इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, यानी कि हम जो भी डेटा कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं उसको बोलेंगे इनपुट। उसके बाद है प्रोग्राम, अ सेट ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर, यानी कि हम सेट ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, उसको बोलेंगे प्रोग्राम। उसके बाद है प्रोसेसिंग, व्हेन द कंप्यूटर वर्क्स ऑन डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, यानी कि कंप्यूटर है वो प्रोग्राम यानी कि कंप्यूटर है वो प्रोग्राम में दी गई इंफॉर्मेशन के थ्रू प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट मीन्स इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय अ प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड आउटपुट, यानी कि प्रोसेसिंग के बाद जो भी डेटा जनरेट होता है उसको बोलेंगे आउटपुट। सो स्टूडेंट, आज हमने सीखा इनपुट, प्रोग्राम, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। In the next lecture, we will see parts of a computer. Okay, bye. Take care.